Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन का चल रहा है और एक पार्ट इसका आ गया है। देन ये सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जाकर देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत समझ भी आएगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक क्लियर किया है। और जो हमारी सीरीज़ ग्रामर की चल रही है ये बेसिक टू एडवांस चल रही है। पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद एडवांस समझेंगे। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूज़ ऑफ एट इन। और इसे पढ़ाने से पहले एक और बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारी प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं कि जिन वर्ड के साथ प्रीपोजिशन आती ही नहीं है वो वर्ड भी बताए जाएंगे। एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके साथ फॉर आता है, बहुत सारी होती हैं, इन आता है, वो भी बहुत सारी होती हैं। तो इस टाइप से मैंने क्या किया है कि ये सब मैं लास्ट में जाके बताऊँगी। पहले थोड़ा सा अपना बेस क्लियर हो जाए। जिसको नहीं पता है कि प्रीपोजिशन इन का यूज़ कहाँ होगा, ऑन का कहाँ होगा, तो उनको भी क्लियर हो जाएगा। देन इस वीडियो में हम इसका आज बेसिक ही बताएंगे, और बेसिक भी है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए इस टाइप से, बहुत पजल रहते हैं बच्चे। देन स्टार्ट करते हैं एट और इन। यूज़ ऑफ एट इन, ये आपको पता ही होगा कि एट और इन का यूज़, जैसे बड़े शहर हैं उनके लिए हम इन का यूज़ करते हैं, एंड जो छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, उनके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से। दे लिव इन मुंबई, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन आ जाएगा, क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं। गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर, गांधी जी कहाँ पैदा हुए, पोरबंदर में, और पोरबंदर है कहाँ, गुजरात में, तो इन गुजरात आ जाएगा। आई होप आप इसका यूज़ समझ पाए हैं कि इन का यूज़ होगा जहाँ पे जो बड़े शहर होते हैं उनके लिए, एंड एट का यूज़ होगा छोटे शहरों के लिए। देन इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझेंगे, यहाँ बच्चे बहुत पजल रहते हैं। यूज़ ऑफ एट, इन, ऑन, बाय, ये मैंने एक साथ ले लिए हैं, चारों एक साथ ले लिए हैं, वो भी टाइम के सेंस में। फॉर टाइम, टाइम के लिए चारों आते हैं। एट का भी यूज़ होता है, इन का भी होता है, ऑन का भी होता है, बाय का भी होता है। अब इन चारों का यूज़ तो होता है, बट होता कहाँ कहाँ है, कहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं, कहाँ ऑन का करेंगे, कहाँ वाई का करेंगे, ये समझेंगे अच्छे से। देखिए एट का जो टाइम के सेंस में यूज़ होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स कि एकदम एग्जैक्ट टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम होगा उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock। देखिए एट आया हुआ है यहाँ पे। ही लेफ्ट द प्लेस, उसने जगह छोड़ दी एट 10 o'clock। कब, इसमें एग्जैक्ट टाइम दे रखा है 10 o'clock, तो यहाँ पर एट का यूज़ होगा। द ट्रेन विल अराइव एट 2 o'clock। ट्रेन कब आएगी, 2 o'clock आएगी, तो यहाँ पर किसका यूज़ हो जाएगा, एट का यूज़ हो जाएगा। क्यों होगा एट का यूज़, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दे रखा है। अब देखेंगे इनका यूज़ भी टाइम के सेंस में होता है। ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम से इस सेंस में आएगा, जैसे जो पीरियड है, कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा है, मीन्स वो ड्यूरेशन दे दिया है कि इस ड्यूरेशन में। एग्जाम्पल से देखेंगे। एंड नेम ऑफ सीजन, मंथ, ईयर, इनसे पहले भी इनका यूज़ होता है, लेकिन होता कहाँ है ये देखते हैं। आई ऑलवेज वॉक इन द इवनिंग। अब देखिए इन आया है यहाँ पे। अब यहाँ एट का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इवनिंग है। इवनिंग में कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है उसने। वो बोल रहा है कि मैं इवनिंग में टहलता हूँ, बट यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जब एग्जैक्ट टाइम नहीं है और ड्यूरेशन आ जाता है, जैसे वो शाम के टाइम टहलता है, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। द ट्रेन विल अराइव इन 2 hours। देखिए जो ट्रेन है वो कितने बजे, कितने 2 घंटे में आ जाएगी। अब यहाँ था कि वो 2 बजे आएगी, तो एग्जैक्ट टाइम था, बट यहाँ क्या है कि 2 घंटे में आ जाएगी। और एग्जामिनर कहाँ चलाता है कि यहाँ पर ही वो एट लगा के दे देगा, और लगेगा आपको कि हाँ एट यहाँ पर सही है, सेंस भी सही आता है उसका, बट यहाँ पर इनका यूज़ होगा कि वो 2 घंटे में आएगी। और यहाँ पर वो समय बता रहा है, एग्जैक्ट समय बता रहा है, वो वहाँ पर एट का यूज़ होगा। आई होप ये क्लियर हुआ है आपको इनका और एट का यूज़। अब देखते हैं ऑन का यूज़। अब ऑन का यूज़ भी टाइम के सेंस में होगा। बिफोर द नेम ऑफ द डे एंड डेट, ये कहाँ होता है, डे से पहले एंड डेट से पहले
ऑन का यूज़ होता है, और एकदम से एग्जैक्ट टाइम के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। ये तो यहाँ पर टाइम, पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, बट यहाँ पर टाइम दे नहीं रखा होता है, बट वहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं डे और डेट से पहले, दे वर हेयर ऑन 10th जून, वो यहाँ पर 10 जून को यहाँ पर थे। तो देखिए पर का सेंस आ रहा है एंड टाइम के सेंस में आ रहा है, ऑन का यूज़ करेंगे डेट से पहले। ही विल गो टू द मार्केट ऑन मंडे, वह मार्केट कब जाएगा, मंडे जाएगा। देखिए जो दिन के नाम होते हैं उनसे पहले भी ऑन का यूज़ होता है। एंड द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, अब ये क्या है कि द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, ट्रेन समय पर चल रही है, तो यहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करेंगे, इन और एट का यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं दे रखा है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो समय पर चल रही है, तो यहाँ पर ऑन का यूज़ होगा। आई होप आप ऑन का भी यूज़ समझ पाए हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं बाय। बाय का यूज़ कहाँ होता है, बाय मीन्स होता है, बाय जो सेंस देता है वो देता है तक का सेंस, मीन्स जब तक ये काम हो जाना चाहिए वो तब तक आ जाएंगे, हम जब तक चले जाएंगे, तो तक का जो सेंस होता है वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम और डेट, जहाँ पे स्पेसिफाइड कर देते हैं टाइम और डेट को, वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे दिस वर्क शुड बी डन बाय 6 o'clock, अब ये काम 6 बजे तक हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर तक का सेंस आ रहा है, बाय आ गया, बाय 6 o'clock। रोहन विल कम बाय 10th जून, रोहन कब तक आ जाएगा, 10 जून तक आ जाएगा। अब आप क्या सोच रहे होंगे, आपको डाउट आ रहा होगा कि अभी तो बताया था कि डेट से पहले ऑन का यूज़ होता है, बट यहाँ पर तो डेट से पहले बाय का यूज़ कर दिया। वो क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर का सेंस आ रहा था कि वो 10th जून को यहाँ पर थे, बट यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है, तक का आ रहा है, कि रोहन कब तक आ जाएगा, रोहन 10 जून तक आ जाएगा। आई होप आप ये चारों प्रीपोजिशन क्लियर कर पाए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब देखेंगे यूज ऑफ इन, इनटू। इन का यूज कहाँ करते हैं, इनटू का यूज कहाँ करते हैं, बहुत पजल रहते हैं स्टूडेंट इसमें। इन का यूज करते हैं पोजीशन के लिए एंड इनटू का यूज करते हैं मोमेंट के लिए। होता अंदर जाना ही है, बट मोमेंट से अंदर जाना, एंड इन मीन्स पोजीशन मीन्स अंदर होना। एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए इन क्या करता है, डिनोट्स पोजीशन, पोजीशन को डिनोट करता है इन। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज इन द रूम। देखिए यहाँ पे अब ये पोजीशन है उसकी कि वो कहाँ है, वो कमरे में है, तो पोजीशन कौन बता रहा है, इन बता रहा है। एंड इनटू डिनोट्स मूवमेंट एंड एंट्रेंस। इनटू क्या करता है, मूवमेंट को एंड एंट्रेंस को डिनोट करता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, द स्टूडेंट्स केम इनटू द क्लास। अब देखिए यहाँ पे ये अंदर है, बट ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्लास में अंदर आ रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। एक और एग्जाम्पल से देख लेंगे, द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर। अब जो कैट है वो क्या की है, उसने जंप की है, कहाँ किस में की है, रिवर में की है, तो वो मूवमेंट हो गया, मूवमेंट हो गया तो वहाँ पर इनटू का यूज़ होगा। अगर ये होता द कैट इन द रिवर, अगर वो रिवर में होती तो वहाँ पर हम इन का यूज़ कर देते, बट उसने जंप की है एंड इनटू, तो वहाँ पर मूवमेंट आ रहा है तो इनटू का यूज़ होगा। देन नेक्स्ट वन देखते हैं, ऑन अपॉन। इन और इनटू की तरह ही ऑन अपॉन होता है। ऑन होता है डिनोट्स पोजीशन, पोजीशन के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, एंड अपॉन का यूज़ होता है मूवमेंट के लिए। अब इन का मीन्स तो अंदर होता है, में होता है, बट ऑन का मीन्स क्या होता है, पर, ऊपर। इस सेंस में हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो इस सेंस में ये जो ऑन का यूज़ होता है ये पोजीशन के लिए होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, द पेन इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन आ रहा है, जो पेन कहाँ है, वो टेबल पर है। अपॉन डिनोट्स मूवमेंट, ये मूवमेंट को डिनोट करता है। द कैट जम्प अपॉन द टेबल। अब यहाँ पे अपॉन आ गया, तो अपॉन का मीन्स है कि वो जो कैट है वो अपॉन मीन्स उस पर टेबल पर वो कूदी है, अभी वो टेबल के ऊपर कूदी है। देन आई होप क्लियर हुआ है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन और विद इन। इन एंड विद इन, इसमें माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या होता है देखेंगे। देखिए इन का यूज़ होगा एट द एंड ऑफ टाइम, यानी कि इन का यूज़ होता है कि जब हमें कोई टाइम मिलता है तो उसमें एंड ऑफ टाइम, टाइम के अंत तक जो होगा वहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। बट अगर टाइम से पहले ही अगर कोई काम हो गया है तो वहाँ पर हम
विद इन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, ही विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली इन आ मंथ, यानी कि वह दिल्ली से कब लौट आएगा, 1 महीने में लौट आएगा। जब यहाँ पर इन का यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको 1 महीना पूरा लेना है, वो 1 महीने में ही लौटेगा। एंड विद इन बिफोर द एंड ऑफ टाइम, ये टाइम से पहले हो जाता है। देन एग्जाम्पल देखेंगे, ही विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली विद इन आ मंथ। अब यहाँ पर विद इन आ गया, विद इन का मतलब है कि वो 1 महीना नहीं लगाएगा, 1 महीने से पहले ही आ जाएगा। जब हम इन का यूज़ करेंगे यहाँ पे तो इसका मतलब है कि वो पूरा 1 महीना लेने वाला है। बट अगर हमने विद इन का यूज़ कर दिया तो इसका मतलब है कि वो 1 महीना नहीं, वो 1 महीने से पहले ही आ जाएगा। आई होप आपको इन और विद इन में भी डिफरेंस क्लियर हुआ है। अब देखते हैं यूज़ ऑफ आफ्टर और इन। अब आफ्टर और इन का यूज़ कहाँ करेंगे? आफ्टर का यूज़ होता है पास्ट के लिए एंड इन का यूज़ होता है फ्यूचर के लिए। अब कैसे होता है वो देखेंगे। देखिए, रमेश केम हेयर आफ्टर अ मंथ, तो अब यहाँ पे आफ्टर आया हुआ है, रमेश केम हेयर, रमेश यहाँ आया है 1 महीने बाद, तो यानी कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि 1 महीने बाद आया है। बट अगर हम इसी को ऐसे बोलेंगे, रमेश विल कम हेयर इन आ मंथ, अब ये फ्यूचर के लिए इन का यूज़ होगा कि रमेश 1 महीने में यहाँ पर आएगा। आई होप आप ये भी क्लियर कर पाए हैं। आफ्टर, इन, विद इन, ये सब आपको यूज़ क्लियर हुए हैं। देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन है यूज़ ऑफ विद और वाई। विद का यूज़ कहाँ करते हैं और वाई का यूज़ कहाँ करते हैं देखेंगे। वाई इज़ यूज फॉर डूअर ऑफ द एक्शन, मीन्स वाई का यूज़ होता है जो डूअर होता है, मीन्स जो करता है, और कोई भी एक्शन अगर डूअर कर रहा है तो उसके लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब यहाँ पे बाय राम आया हुआ है, रावण किसने मारा था? राम ने मारा था, तो बाय राम मीन्स राम के द्वारा मारा गया। एंड विद का यूज़ कहाँ करते हैं? इज़ यूज टू डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो यंत्र होता है, उसके लिए हम विद का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे? शी रोट अ लेटर विद हर पेन, उसने जो लेटर लिखा है वो किससे लिखा है? अपने पेन से लिखा है, तो विद हर पेन आएगा। एंड यहाँ पे बाय हर पेन नहीं आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है। एंड नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज किल्ड बाय अ रॉबर विद गन। अब दोनों एक साथ आएंगे। देखिए, ही वॉज किल्ड बाय अ रॉबर, रॉबर पर्सन हो गया, डूअर हो गया, तो यहाँ पर वाई आ गया इससे पहले। एंड विद गन, किससे मारा है? गन से मारा है, तो गन के साथ विद का यूज़ हुआ है। आई होप आप इन दोनों को भी क्लियर कर पाए हैं, विद एंड वाई। अब कुछ अदर रूल्स होते हैं वाई के, जो वाई यूज़ होता है वो कहाँ कहाँ होता है। देखिए, पास में बैठने के लिए भी हम वाई का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, शी सैट बाय मी, यहाँ पे ये पास का सेंस दे रहा है कि वो मेरे पास बैठ गई, वहाँ पर भी हम वाई का यूज़ करेंगे, जहाँ पे पास में बैठने का सेंस आएगा। पास में बैठने का या फिर पास का सेंस आएगा, वहाँ पर हम वाई का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है, सी विल गो बाय 2 o'clock, ये तक का सेंस आ रहा है। अभी मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे तक का सेंस आएगा कि वो कितने बजे तक आएगी? 2 बजे तक आ जाएगी। एंड शी इज़ ब्राह्मण बाय कास्ट, अब यहाँ पर जो वाई का यूज़ हो रहा है ये से के सेंस में आ रहा है कि वो कास्ट से क्या है? ब्राह्मण है। एंड नेक्स्ट है, आई स्वेयर बाय गॉड, बोलते हैं ना बाय गॉड, शपथ लेने के लिए, कसम खाने के लिए भी हम बाय का यूज़ करते हैं, बाय गॉड बोलते हैं। देन आई होप आप आज मैंने जितने भी ये रूल्स कराए हैं एंड प्रीपोजिशन कराई हैं, आपको ये समझ आई हैं। और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।